नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मनुष्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, मैं गुरुदेव अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव मैं उपस्थित कर रहा हूँ ऋषि कटनी से कुमारी मयूरी जैन का। जिस रिश्ते में इतनी दूरी आ जाए कि दरवाज़ा खुला हो फिर भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, तो महाराज जी ऐसे रिश्ते को क्या समझना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? देखिए, जिस रिश्ते में इतनी दूरी आ जाए कि दरवाज़ा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े, ऐसे रिश्तों को रिश्ता नहीं मात्र संपर्क समझना चाहिए। संपर्क वह है जहाँ लोग साथ हों, और रिश्ता वो है जहाँ आपसी संबंध हो, साथ ही न हो, एक दूसरे के हृदय में भी स्थान पाते हों, उनके आत्मीयतापूर्ण संबंध हो। बिना आत्मीयता के रिश्ता मात्र औपचारिकता की पर्याय बनती है। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद्र प्रभा जैन कह रही हैं, गुरुदेव कुछ लोग कहते हैं कि अगर मन में किसी भी बीमारी का भय है तो वह बीमारी हमें लग जाएगी, क्या यह सही है? तो कृपया उस भय को दूर करने का मार्ग बताइए जिससे हम भय से दूर रह सकें। देखिए, बात सही है। जिस बात का भय हमारे मन में होता है उससे संबद्ध तरंगे वातावरण में जाती है, और वैज्ञानिक कहते हैं बहुत अंशों में उस भय से प्रयुक्त उत्पन्न तरंगे उस चीज़ को हमारी ओर आकर्षित भी कर सकती है, और जिस परिस्थिति से हम घबरा रहे हैं हमारे सामने वैसी परिस्थितियां बन भी सकती है। तो चाहे बीमारी हो या अन्य कोई बात, जब कभी भी ऐसी कोई स्थिति आए तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु उसके निराकरण करने का उपाय करना चाहिए। भय से किसी समस्या का समाधान नहीं। अभी महामारी में लोग बहुत भयभीत दिखते हैं। कोरोना के नाम से लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, लोग बड़े विचलित होते हैं। आपका ये भय आपको अंदर से तोड़ता है। तो हमारे लिए चाहे कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, मन में भय को तो आने ही नहीं देना चाहिए। ये सोचना चाहिए ठीक है, बीमारी आई है, ठीक हो जाएगी, चले जाएंगे। और हर बीमारी का इलाज होता है, बहुत लोग ठीक हो गए, हम भी ठीक हो जाएंगे। मन में ऐसा विश्वास रखना चाहिए। जब आपके मन में ऐसा विश्वास होगा तो ये भय आपके अंदर हावी नहीं, अरे मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जिन लोगों का मन टूटता है वे इस बीमारी से हार जाते हैं, और जिनका मन मजबूत रहता है वो बीमारी को पार कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मन को मजबूत बना करके चलें, बीमारी से हारने की स्थिति कभी भी निर्मित न होने दें। और जहाँ तक बीमारी का सवाल है, उसके साथ ये सोचे कि बीमारी तन को है, हमारी आत्मा को नहीं। मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे उसका ध्यान रखना है, और मैं अभय हूँ। बाहर भय हो सकता है, आत्मा में कोई भय नहीं, इसका न जन्म है न मरण। यदि ऐसी बात अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे तो फिर कहीं कोई दुविधा या कठिनाई नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव झुमरी तिलैया झारखंड से श्री सुशील शोभा पांड्या कह रहे हैं, गुरुदेव माँ पिताजी अस्वस्थ रहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। गुरुदेव आपका बिहार के समय चंदवारा स्कूल में प्रवास था। उस स्कूल की दीवार पर यह लिखा था कि सत्य की एक चिंगारी असत के विशाल पहाड़ को पल भर में भस्म कर सकती। क्या गुरुवर ऐसा संभव है कि मेरे सारे असत्य को एक सत्य खत्म कर सकती है? कृपया मेरी जिज्ञासा समाधान करें। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, ये तो अनुभव सिद्ध बात है। तिनके को तो एक चिंगारी ही भस्म करती है। अगर तिनके का ढेर है, घास फूस का ढेर है, रुई का ढेर है, तो उसे भस्म करने के लिए हमें आग का या आग की भी ढेर थोड़ी लगानी पड़ती। सत्य में इतनी ताकत है कि वो सबको छिन्न भिन्न कर सके, पर वह सत्य केवल ऊपरी सत्य न हो, हमारे भीतर का सत्य हो। आगे। पूज्य गुरुदेव बड़ा गांव एमपी से विक्की राजेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जिस व्यक्ति की मृत्यु के कुछ पहले कोई तीव्र अभिलाषा होती है तो क्या वह मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वैसा कर पाती है? जैसे मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि शिखर जी और आपके दर्शन होवे,
तो वो कहते हैं कि मैं ठीक होते ही इस घर से जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया। क्या ऐसा संभव है? देखिए, मृत्यु के पूर्व होने वाली तीव्र अभिलाषा की पूर्ति सामने वाला करे, ऐसा हम सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते। ये तो भविष्य के ऊपर निर्भर करता है, जैसे संयोग होंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे आगम में एक बात जरूर आती है कि कोई कोई जीव अपने मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व उस स्थान का स्पर्श कराते हैं जहां उन्हें जन्म लेना है। अभी मरे नहीं हैं, पर मरने से पूर्व उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलती है और वह उस स्थान का स्पर्श करके लौटती है जहां उसे जन्म लेना है, और वापस फिर मरणोपरांत वहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये सोचना कि हमारी इच्छाएं हम पूरी कर ही लें, ये कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, एक बात जरूर आगम में आती है कि मरने के बाद क्षण में हमारे जैसे भाव होते हैं, मृत्यु के बाद कुछ पल तक वही भाव बने रहते हैं। यदि कोई धार्मिक भावनाएं, अच्छी भावनाएं लेकर के मरा है, तो उस अच्छे भावों का संस्कार उसके साथ जाता है, और वो अच्छे भावों का संस्कार वहाँ उसके लिए निमित्त बने, तो हो सकता है वह उसे पूरा कर सके। अगर उसके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है और उसकी बुद्धि उसके अनुरूप होती है, तो वह उस भावना को वापस साकार करने में भी सक्षम हो सकता है। बेंगलोर कर्नाटक से श्री निशांत जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, किसी के घर पर मृत्यु होने पर उनको कब मंदिर में प्रवेश करना चाहिए? कई स्थान पर तीसरे दिन ही परिवार मंदिर में जाते हैं, कई स्थान पर तीसरे से 13वें दिन तक बाहर से दर्शन करते हैं। बहुत से मंदिर जिनमें सुगमता से बाहर से दर्शन उपलब्ध है और ऐसे मंदिरों में गर्भगृह नहीं है। ऐसे में क्या परिवार को 13 दिन तक बाहर से ही दर्शन का अनुरोध किया जा सकता है? देखिए, मरणोपरांत सूतक होता है 12 दिन का, और सूतक के दिनों में लोग पूजा पाठ और दान ऐसे धार्मिक क्रियाओं को नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक मंदिर की बात है, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि तीसरे दिन हमारे पंच जाते हैं और पंच जाकर शांति पाठ करते हैं, उनको सांत्वना देते, उनका शोक हटाते। भैया, जो होना था सो हो गया, चलो भगवान के दर्शन करो और आओ अपना प्रतिष्ठान खोलो और धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने का प्रयास करो। तो तीसरे दिन भगवान के दर्शन के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन वह थोड़ा दूर से दर्शन करते हैं, बाहर से ही दर्शन करते हैं, गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं करते। 12 दिन बीत जाने के बाद 13वें दिन वो पूजन अभिषेक सब कर सकते हैं, और बल्कि अभिषेक पूजन करके और पात्र दान देने से ही शोक समाप्त होता है। तो वहाँ जा कर के कर लेना चाहिए, वैसा कर सकते हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है कि 10-12 दिन तक लोग क्या करें, मंदिर में जाए, जिस मंदिर में गर्भगृह नहीं है उसमें क्या करें? बाहर से दर्शन कर ले या दरवाजे से थोड़ी दूरी करके कर ले। जैसे कई जगह मंदिर ऐसे होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, हॉल में भगवान विराजमान है, तो थोड़ा दूर से दर्शन करके आप अपना काम कर ले। ये सूतकग्रस्त स्थिति है, परिस्थितियों के अनुकूल होने पर आप उसे बदल भी सकते हैं। पूज्य देव, भोपाल मध्य प्रदेश से एक गुप्त नाम से प्रश्न आया है, और इसी आशय का प्रश्न इंदौर से विशाखा जैन कह रही हैं और अशोक नगर से हनी जैन का है। महाराज जी, वर्तमान समय में जबकि कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, कोरोना के नए वेरिएंट के कारण तो जैसे मृत्यु का तांडव ही हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि जैन लोग कुछ ज़्यादा ही संक्रमित हो रहे हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि इस समय जो मृत्यु हो रही है, उनके उठाने की रस्म क्या देव दर्शन के बिना ही घर में की जा सकती है? जिन्हें श्रद्धांजलि देना हो वे भी घर में ही वर्चुअली श्रद्धांजलि दे सकते हैं? और फिर 13वें के दिन क्या घर में शांति विधान किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या शांति विधान द्रव्य के बिना ही भाव पूजन साथ किया जा सकता है? कृपया समाधान। देखिए, ये बड़ा विकट समय है। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं, और जिन भी परिवारों के साथ इस तरह घटना घटती है, समझ लो उन पर तो विपत्तियों का पहाड़ सा टूटता है। अब ऐसे समय में जहाँ मंदिर बंद है, वहाँ लोग क्या करें? जो चलने वाला था वो चला गया, अब और क्या करें?
आप शांति विधान की बात कर रहे हो, देव दर्शन की बात कर रहे हो, अंतिम संस्कार भी लोग कहाँ कर पा रहे हैं। आप देखिए ये परिस्थिति कितनी विकट है। अब तो थोड़ी फिर भी ढील हुई है। पहले दौर में तो लोग इतने भयभीत होते थे कि, और व्यवस्था भी सरकार के द्वारा ऐसी थी कि मृत शरीर दिया ही नहीं जाता था, सारा क्रियाकर्म सरकार अपने माध्यम से करती थी। तो ये देश काल की परिस्थिति के अनुरूप किया जाता है। यदि मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बन जाए कि उस परिवार के लोगों को दूर से दर्शन करा दें और उसके बाद पूरे मंदिर का शुद्धिकरण कराएं और दूसरे लोग न हों, तो ये एक सुरक्षित दूरी को बनाते हुए परिवार के केवल शोकग्रस्त सदस्यों के लिए सुविधा दी जाए, तो जहाँ ऐसी व्यवस्था दी जा सकती है। और जहाँ पूरी तरह प्रतिबंध है तो वहाँ तो सबका छूट ही रहा है, अच्छे अच्छे व्रतियों का भी छूट रहा है। तो इसे आपत्तिकालिक स्थिति मान करके स्वीकार करना चाहिए और एक्चुअल नहीं तो वर्चुअल जितना हो सके कर लेना चाहिए। शांति विधान के लिए भी समाज में ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए कि वो समाज में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति के लिए मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था करा सके। और यदि ऐसा नहीं होता तो जिस दिन आपका सूतक समाप्त हो, आप अपनी तरफ से दान राशि देकर किसी भी तीर्थ क्षेत्र में उस दिन की पूजा अर्चा करा लें, अपनी ओर से वहाँ विधान करा लें, वर्चुअली आप यहाँ देख लें, अपना द्रव्य वहाँ दे दें, घर में द्रव्य न चढ़ाएं, आप दान दे दें, आपके दान से वो पूजा अर्चा होगी और ये लोगों के कल्याण का कारण होगा। और उसी के माध्यम से लोग सामूहिक रूप से जूम और अन्य मीडिया के माध्यम से जुड़ भी जाए और उसमें एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव इससे होता है और परिवार के मन को भी इससे कुछ शांति मिलती है, क्योंकि इस घड़ी में हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए अन्य बातों को गौन करके हमें इसे प्रमुखता से देखना चाहिए। पूज्य जो बिनौली बागपत यूपी से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने कहा है कि रद्दी तक तौली जाती है तराजू में बिकने से पहले। अगर तुम्हें कोई परख रहा है तो बुरा क्या है। बहुत सुंदर। तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि जब भी कोई हमें परखे तो हम बुरा मानने के बजाय उसकी परख पर खरा उतरें। बहुत अच्छा वाक्य है, रद्दी तक तौली जाती है दुनिया में बिकने से पहले। यदि तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें क्या आपत्ति, इसमें बुरा क्या है। और ऐसा हम क्या करें कि कोई हमें परखे तो हम उसमें बुरा मानने की बजाय उसकी परख पर खरा उतरें। बात बिल्कुल सही है। परख पर खरा उतरने के लिए हमें हमेशा अपने प्रति जागरूक होना होगा, अपने प्रति जागरूक होना होगा। और जब हमारे मन में जागरूकता हो, तत्परता हो, हम कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करें, ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करेंगे तो हम अपने कर्तव्य में निश्चित खरे उतरेंगे। पूज्य जी पेटरवार बोकारो स्टील सिटी झारखंड से श्री नरेश कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री सामायिक के समय यदि दंश मशक परिशा आने पर हम न सह पावें, मच्छर को उड़ावें और अनजाने में उसका घात हो जाए, सामायिक को पुनः चालू करना चाहिए। देखो सामायिक में दोष तो है, पुनः करना चाहिए। सबसे उत्तम तो यह है कि सामायिक करने से पहले अपनी व्यवस्था ऐसी बना लेनी चाहिए कि उपद्रव हो ही नहीं। जहाँ मच्छर हो ऐसी जगह सामायिक में बैठो ही नहीं, और अगर हो तो वहाँ शांति से सहो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और अगर ऐसा आप सह नहीं सकते तो पहले से ऐसी व्यवस्था बना करके चले कि आपके सामने ऐसी कोई दुविधा आए ही ना। पूज्य जो भोपाल मध्य प्रदेश से तान्या जैन कह रही है, गुरुदेव मुझे 4 साल से डिप्रेशन है। मैंने अप्रैल से भावना योग करना शुरू किया पर लगातार नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए अपने को कमांड दूँ। 4 साल की डिप्रेशन ठीक होने में कितना समय लगेगा और मैं लगातार भावना योग कर पाऊँ, इसके लिए देखिए 4 साल से आप लगातार डिप्रेशन में हो, इसका मतलब आपकी समस्या जटिल है। और जैसी बीमारी वैसे चिकित्सा। आपने भावना योग करने की बात की, बहुत उत्तम है, लेकिन ये देखिए आपने कितनी स्थिरतापूर्वक भावना योग की। अगर आप निरंतरता के साथ लगातार 90 दिन भावना योग करें तो आपको काफ़ी कुछ अंतर आ सकता है, बहुतों में परिवर्तन है। भावना योग और भावना योग के साथ नमोकार मंत्र का लेखन लोगों को डीप डिप्रेशन से बाहर लाया है।
अनेक लोगों ने इस मंच से भी अपना अनुभव लोगों के बीच रखा है। तो आप सश्रद्धा उस तरह का कार्य करें, निश्चित वह आपके जीवन के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी और वह आपके जीवन को बेहतरी प्रदान कर सकेगा। तो भावना योग के साथ आप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और भावना योग में आपने पूछा ऐसी क्या कमांड दें जिससे मेरा डिप्रेशन ठीक हो सके। तो बस मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। ये सोच और मुझे सकारात्मक रहना है, ऐसी सोच आपको आपके इस डिप्रेशन से बाहर निकालने में मददगार बनेगी। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता पश्चिम बंगाल से यूनाइटेड ट्रस्टी श्री दीप चंद जी छावड़ा कह रहे हैं, गुरुदेव पुराने समय में परिवार में घर के बड़े का सम्मान था। कोई भी निर्णय पापा जी किया करते थे। आज के समय पापा जी की नहीं चलती, उनकी कोई बात नहीं मानता। तो आज के समय में पापा के गुजरने के बाद समाज के सामने पगड़ी का रिवाज अभी भी करते हैं। तो क्या यह रिवाज अभी भी जो हो रहा उचित है? क्या इस दिखावे की सही में कोई उपयोगिता है? देखिए, पगड़ी की जो रिवाज है वो हमारी वंशानुगत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर हर घर का एक मुखिया होता और उससे उसका वंश चलता है, पिता के माध्यम से हमारा पूरा वंश चलता है। पिता के अभाव में एक व्यवस्था है कि उनकी संतान के सिर पर पगड़ी रखे ताकि वो आगे अपने वंश की अभिवृद्धि कर सके। तो संतान को उसके लिए समर्थ बनाना होगा, संतान के सिर पर जिम्मेदारी देनी होगी। और इसके लिए संतान जब सिर में पगड़ी रखवाता है तो उसे चाहिए कि वह सारे दायित्वों को भी अपने सिर पर रखे। पगड़ी रखने का मतलब ही यही है कि वो समस्त जिम्मेदारियों को साथ रखते हुए आगे चले। ये बात सही है कि पहले घर के प्रमुखों की बड़ी मान्यता थी, आज घर के प्रमुखों की दशा बड़ी दीन होते जा रही है, लेकिन इससे इसे दूर करना ठीक नहीं। हम पगड़ी की रस्म के ऊपर प्रश्न उठाने की जगह संतान को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव महाभारत में श्री कृष्ण के उपदेशों का मंथन करने पर निष्कर्ष आता है कि बल को बल से और छल को छल से जीतना बुरा नहीं है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से उचित है। क्या वर्तमान समय में लोग बल से छल करते हैं और छल से बल को जीतने का प्रयास करते हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें। हाँ, लेकिन आज लोग बल को छल से और छल को बल से जीत रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, धर्म नीति की दृष्टि से देखें तो हमें हमेशा सही रास्ते से चलना चाहिए और बल के आगे छल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ बल के साथ छल का भी प्रयोग करना होता है। अगर आप महाभारत के प्रसंगों को देखें तो ये पाएंगे कि ऐसा कई बार हुआ जब द्रोणाचार्य पूरे ताकत के साथ युद्ध लड़ रहे थे और अपराजेय योद्धा की भांति खड़े थे। तो एक बार सबको लगा कि आगे क्या होगा। तो फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर के द्वारा ये कहलवा दिया गया, अश्वत्थामा हतो। और वो उसके बाद उन्होंने कहा नरो वा कुंजरो वा, तब तक वहाँ दिव्य शंख बज गया। उस आवाज़ में नरो वा कुंजरो वा ये बात दब गई और उस समय द्रोणाचार्य का मन शोक संतप्त हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि अश्वत्थामा मेरा पुत्र है, वह एक पराक्रमी योद्धा, वो तो नहीं मर गया। और वो सोच कर के वे शिथिल पड़ गए और युद्ध की दिशा मुड़ गए। तो ये कई जगह बल के साथ छल का प्रयोग होता है। युद्ध की नीति अलग होती है, धर्म की नीति अलग होती है। जहाँ जैसा प्रसंग और प्रकरण होता है वहाँ वैसा करना चाहिए। धर्म क्षेत्र में इस तरह का छल बल उचित नहीं। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती उगम लता गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश जी गंगवाल, ट्रस्टी यूनाइटेड मदन किशनगढ़, वो कह रही हैं गुरुदेव कि लोग कहते हैं गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। महाराज जी, गलतियों को तो माफ़ कर दें, लेकिन अगर कोई चालाकी करे तो कैसे माफ़ करें?
और कृपया मार्गदर्शन करें। दूसरा, महाराज जी, भक्तामर स्तोत्र के साथ रिद्धि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए या नहीं? मैं अक्सर मंत्रों का उच्चारण करती हूँ, उस समय मन में शंका रहती है, मुझे क्या करना चाहिए? गलतियों को माफ़ करे, चालाकी को माफ़ करना चाहिए या नहीं? चालाकी गलती में आती है कि नहीं? चालाकी भी तो सामने वाले की बुराई है। हम गलती केवल उसे मानते हैं जो सामने वाला हमारे प्रति करता है, लेकिन सच्चे अर्थों में जो गलत आचरण करता है उसका जीवन ही गलती से भरा है। चालाक व्यक्ति के प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए, पर उससे उलझना नहीं चाहिए। चतुराई से भरे व्यक्ति को सच्चाई का पाठ पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता तो उसके प्रति सुरक्षित दूरी रखते हुए अपने आप को तटस्थ बनाकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, वर्तमान दौर की इस महामारी ने सबको इतना पैनिक बना दिया है कि जरा सा सर्दी जुकाम हुआ या फिर कोरोना के सूक्ष्म लक्षण दिखे और अस्पताल की ओर दौड़ लगा देते हैं। आइसोलेट होने के लिए, जबकि अस्पताल में कितनी ही सुविधाएं क्यों न हो, घर जैसा आइसोलेशन, बहन की बातों जैसा वेंटिलेटर, पति या पत्नी जैसा फैमिली डॉक्टर, पापा की डांट जैसा ऑक्सीजन और माँ की गोद जैसा आईसीयू कहीं नहीं मिल सकता। तो महाराज जी, क्या अस्पतालों की ओर इस प्रकार भागना, उन पर अनावश्यक बोझ बनाना और स्थिति को और अधिक जटिल बनाना जरूरी है क्या? जबकि इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। कृपया अपना मार्ग। देखिए, बार बार ये बताया जा रहा है कि ये बीमारी को लेकर लोग इतने ज़्यादा बेचैन ना हो, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। बीमारी की स्थिति को देखें, उस पर नज़र रखें और जिस तरह की गाइडलाइन आप लोगों को मिल रही है उसके अनुरूप उसकी चिकित्सा कराएं। जिस तरह की गाइडलाइन मिल रही है उस तरीके से उसकी चिकित्सा कराएं, और अस्पताल कब जाना है इसे ध्यान में रखें। दो तरह की गलती हो रही है। कुछ लोग अस्पतालों में अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा का कुछ हो और अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं, और कुछ लोग अपने बीमारी को प्रति गंभीर न होकर घर में रहकर स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब तक वो अस्पताल पहुंच रहे हैं उनकी स्थिति गंभीर होते जा रही है। तो जिस तरह का दिशा दर्शन आप सबको दिया जा रहा है, आपको ICMR के दिशा दर्शन को ध्यान में रखना चाहिए, और ये रोज़ आप लोगों को बताया जा रहा है, उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से ऋषभ जैन कह रहे हैं, महाराज जी, लक्ष्य को पाने के लिए उसके प्रति रुचि को जगाएं तो जगाएं कैसे? तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे किसी अवार्ड से जोड़ दो, उस अवार्ड को पाने के लिए उस लक्ष्य को पालोगे और उसके प्रति रुचि भी जग जाएगी। महाराज जी, ये कहाँ तक सही है? लक्ष्य को पाने के लिए रुचि को जगाना बहुत अच्छा सवाल है, और बिना रुचि जगाए लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होता, और जब तक समर्पण नहीं होता तब तक हम लक्ष्य के लिए श्रम नहीं कर पाते, और बिना समर्पण और परिश्रम के लक्ष्य की उपलब्धि नहीं होती। कहा गया है कि लक्ष्य को अवार्ड से जोड़ दो तो तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी। अगर तुम अपने लक्ष्य को अवार्ड से जोड़ोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर होगा, अवार्ड तुम्हारा लक्ष्य बन जाएगा। तो अवार्ड को लक्ष्य नहीं बनाना है, हमारा लक्ष्य हमारे हिसाब से होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को संकल्पित करना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पित रखने के लिए व्यक्ति को एक धुन अपने मन में जगाना चाहिए, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। ये धुन अपने मन में जगा लीजिए। यदि ऐसी धुन आपके मन में बैठ जाएगी तो आप अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, जीवन की अंतर यात्रा क्या है और इसे कैसे किया जाता है? मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अंतर यात्रा के असीम सुख क्या है, बताने के बाद। अंतर यात्रा क्या है, कैसे किया जाता है, और उस असीम सुख की अनुभूति क्या है? यात्रा का मतलब क्या है? चलना। चलना चलना क्या है? एक लक्ष्य लेकर के चलने का नाम यात्रा है। आप लोग चलते हो, कोई आपका लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के अनुरूप आप सतत चलते हो, ये आपकी बहिर यात्रा है। अंतर यात्रा का मतलब अपने आत्मा के साथ अपना संबंध बनाने का लक्ष्य लेकर चलना। अंतर्मुख होने से अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। अपने भावों, अपने विचारों का
तटस्थ भाव से अध्ययन करते हुए अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये अंतर यात्रा है। और ये अंतर यात्रा तभी होगी जब आप अपने लक्ष्य को उस तरीके से बनाएंगे। अंतर्दृष्टि जगाए बिना, अंतर्मुखता पाए बिना अंतर यात्रा की शुरुआत नहीं होगी। तो वो अंतर यात्रा में आप जब डूब जाएंगे तो आप वह सब कुछ अपने भीतर पाएंगे, और उस क्षण जो अनुभूति होगी वह अनिर्वचनीय होगी। आप अपनी अंतर यात्रा करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, एक बड़ा सरल सा उपाय आपको बता रहा हूँ। आंखें बंद करके स्थिर चित्त होकर बैठ जाएं, मन को शांत करें, कुछ देर ओंकार की नाद करें, कुछ डीप ब्रीदिंग लें और शांत हो जाएं और सोचें, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बस इन सवालों के उत्तर में खो जाए। अंदर ही सवाल उठे, अंदर ही उत्तर हो। आप पाएंगे कि आपके सवाल आपके उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सवाल समाप्त होते लगेंगे और समाधान आपको मिल जाएगा, और वही आपके जीवन की आनंद का सबसे अच्छा पल होगा। तो ये अंतर यात्रा है। इस तरह की अंतर यात्रा जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से श्रीमती विनीता जैन कह रही हैं, महाराज जी, मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे मैं एक आदर्श नारी एवं संस्कारवान बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे उसके परिवेश के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। बच्ची छोटी है, उसे आदर्श नारी और संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहती हैं, और आप चाहती हैं कि उसके लिए मैं कैसे संस्कार दूँ। सबसे पहली बात, अगर आप चाहती हो कि मेरी बेटी एक आदर्श नारी बने, तो सबसे पूर्व आप स्वयं का आदर्श प्रकट करो। आदर्श माँ की बेटी ही आदर्श बेटी बन पाएगी। आपका आदर्श होना चाहिए। जो बातें आप अपने बच्चे के भविष्य में देखना चाहते हो, उसे अपने वर्तमान में दिखाओ। जो आप भविष्य में, बच्चों के भविष्य में देखना चाहते हो, उसे अपने वर्तमान में दिखाओ। आपके वर्तमान में जो दिखेगा वो आपकी भावी पीढ़ी के दिल और दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगा। उनके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। हम लोग बच्चों से अपेक्षा बहुत रखते हैं, लेकिन खुद जो कुछ करना होता वो नहीं कर पाते। तो जैसी अपेक्षा रखते हैं, हमें उसी अनुरूप काम करना चाहिए और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहली बात, स्वयं को अच्छा आदर्श बनाएं। बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी, मैं दोनों के लिए एक साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आज बेटी का सवाल आया, कल बेटे का भी सवाल आ सकता है। तो बेटा हो या बेटी, उन्हें आप उनकी सीमाओं का बोध कराएं। मर्यादा और सीमा, ये जब तक हम बच्चों को नहीं समझाएंगे, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। न तो उनकी भावनाओं को कुचले, न उनकी उपेक्षा करें, और न ही हर किसी भावना की पूर्ति करें। अच्छी भावनाओं की कद्र करें, और यदि ऐसी कोई बात है तो प्रेम उन्हें समझा दें। अपने बच्चों को आज़ादी युक्त अंकुश रखें, उन्हें आज़ाद भी रखें और नियंत्रण भी रखें। उन पर भरोसा करें। प्रारंभ से उन्हें धार्मिकता के महत्व को बताएं। उनके हृदय में पाप, भीरुता और संवेदनशीलता जैसे गुण विकसित करें। शील, संयम, सदाचार की महिमा का भान कराएं, और जो बात आप अपने बच्चों से कर रहे हैं उसकी झलक अपने जीवन में दिखाएं। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विजय रश्मि शरावगी जी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, आज हम लोगों के विवाह का वर्षगांठ है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। और उन्होंने प्रश्न प्रस्तुत किया है, गुरुदेव, आज मदर्स डे है। मैं यह जानना चाहता हूँ
कि भारतीय संस्कृति में माँ का क्या स्वरूप और क्या स्थान है, तथा क्या एक दिन मातृ दिवस मना लेने से क्या मातृत्व के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत अच्छा संयोग बना है इस वर्ष। आज उनका वैवाहिक वर्षगांठ भी है और आज उनके कथनानुसार मदर्स डे भी है। गुरुदेव, एक बार इसी से संबंधित प्रश्न अंजय अंतिम कुमार जैन अंजड़, प्रांजल प्रवीण सिंघई गढ़ा कोटा, कुमारी निसिंह जैन शहडोल सागर, श्री सुभाष कुमार जैन कटनी, राजेश जैन आरआई सागर ने भी भेजा। देखिए, पहले तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और विजय भाई उनके दोनों दंपति को आशीर्वाद देता हूँ आज उनके वैवाहिक वर्षगांठ के दिन। उन्होंने ये सवाल किया कि मातृ दिवस के दिन माँ का महत्व क्या है, इस संसार में माँ का महत्व क्या है, भारतीय संस्कृति में माँ का क्या स्थान और क्या स्वरूप? हाँ, तो देखिए, भारत की संस्कृति में अगर देखा जाए तो माँ का बहुत उच्च स्थान है। हमारे यहाँ माँ को मान का प्रथम अक्षर माना जाता है। किसी को माँ कह दिया तो सब कुछ कह दिया है। माँ के गौरव और महिमा को कभी कम नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता। माँ की ममता अपार है। संसार के सारे रिश्ते जन्म के बाद बनते हैं, माँ का ही एक ऐसा रिश्ता है जो पेट से ही जुड़ जाता है। 9 माह तक माँ जिस संतान को अपने पेट में रखती है, उसे प्रसव की पीड़ा सह करके जन्म देती है और अपना मातृत्व उड़ेल देती है। उस माँ की महिमा को कौन भुला पाएगा? माँ की महिमा अपरंपार है, उसे कोई भुला नहीं सकता। वह माँ की महिमा क्या है, इसे जानना है तो कभी उस व्यक्ति से मिलो जिसने अपनी माँ को असमय में खोने का दुख भोगा है। मैं माँ की महिमा की बात करूं तो पुराणों का एक प्रसंग आज के संदर्भ में सुनाना चाहूंगा। श्री कृष्ण की माँ देवकी पड़गाहन के लिए अपने घर के आंगन में खड़ी थी। इसी मध्य 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आए उसके आंगन में उतरे। देव की भाव विभोर होकर भक्ति भाव से मुनिराजों को आहार दिया और स्वयं को धन्य और कृतार्थ महसूस की। महाराज का पड़गाहन हुआ, आहार दी, लेकिन आहार देते देते देवकी के हृदय में ऐसा लगा जैसे उसका मातृत्व उमड़ रहा हो। अपने आप को यथासंभव सहज बनाने की कोशिश की। दोनों मुनिराजों का आहार हुआ, चले गए कि थोड़ी देर बाद ठीक वे के वे ही 2 मुनिराज फिर से आंगन में आ गए। देव की चकराई कि ये क्या, मुनिराज तो 24 घंटे में एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं और अभी अभी मैंने इन्हें आहार कराए फिर आ गए, क्या मामला है? लेकिन तुरंत स्वयं को संभाला कि नहीं, मुनिराज दोबारा नहीं आ सकते, ये दूसरे हो सकते हैं। उसने पुनः भक्ति भाव से उनको आहार कराया, लेकिन इस बार उसका मातृत्व और उमड़ पड़ा। मुनिराजों ने आहार किया और प्रस्थान कर दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद फिर से 2 मुनिराज आए और वे भी हूबहू वही थे। अब तो रेवती देव की चकराई की ये क्या मामला है? लेकिन इस समय उसके सामने सवाल करने का अवसर नहीं था, कर्तव्य पालन का समय था। उन्होंने सब मन के द्वंद्व को एक तरफ करते हुए मुनिराजों को विधि पूर्वक आहार दिया, लेकिन इस बार उसके मातृत्व ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उसके वक्षस्थल से दुग्ध की धार बहने लगी।
मुनिराजों का हार हुआ, मुनिराज चले गए। लेकिन देवकी के हृदय में एक सवाल खड़ा हो गया कि मुनि महाराज तो 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते हैं, पर ये 3 बार क्यों आए? और मुनियों को देखकर मेरे हृदय में भक्ति उमड़नी चाहिए, मेरे आंचल में दूध क्यों उमड़ा? ये सवाल देवकी के हृदय में प्रकट हो गए। अब किससे पूछे? मुनिराज तो चले गए, तो सीधे भगवान श्री नेमिनाथ के समो शरण में गई और भगवान के समक्ष ये सवाल की कि भगवान, मेरे आंगन में आज 3 बार एक ही युगल मुनि आए, वे 3 बार क्यों आए और उनको देखकर मेरा मातृत्व क्यों उमड़ा? तो भगवान ने कहा, देवकी, तुझे मातृत्व का महत्व शायद पता नहीं है। वे मुनिराज जो तेरे आंगन में आए, वे एक ही नहीं थे, 3 अलग अलग युगल थे। वे एक ही नहीं थे, 3 अलग अलग युगल थे। और पता है, वे तीनों के तीनों युगल तेरी ही संतान थे। वे तीनों के तीनों युगल तेरे ही संतान थे, जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं। तुम्हें पता है कि कंस के भय से श्री कृष्ण के पूर्व तुमने 6 संतानों को जन्म दिया था, पर कंस की क्रूरता के शिकार बनने से बचाने के लिए जन्म देते ही वहां तुम्हें अलग कर दिया, इन बच्चों को तुमसे अलग कर दिया गया और उनकी जगह मृत संतानों को रखा गया, ताकि कंस ये समझे कि संतान मृत उत्पन्न हुई। और कंस ने उन संतानों को भी दीवार से देकर के मार करके और उनकी हड्डी पसली तोड़ दी। ये 6 के 6 जो संतान थे, इन्होंने कभी तुम्हारा दूध नहीं पिया। इनको यहाँ से हटाकर भद्दिलपुर में एक श्रेष्ठी के यहाँ रखा गया, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ। और जब ये युवा हुए, इन्हें वैराग्य हो गया, ये सब के सब दीक्षित हुए। इनने कठोर तप किया, कठिन तपस्या की, इससे इनको चारण रिद्धि की प्राप्ति हुई। और आज संयोग से तुम्हारे आंगन में इनका आना हुआ। इन्हें इनके बारे में कोई पता नहीं, इनका तुम्हारे आंगन में आना हुआ चूंकि तुम्हारा इन्होंने कभी दूध नहीं पिया, तुम इन्हें कभी दूध नहीं पिला सकी। तो आज एक लंबे अंतराल के बाद जब तुम्हारी दृष्टि इन पर पहली बार पड़ी, तो तुम्हारे आंचल में दूध उमड़ पड़ा। ये है मातृत्व। तो मां का मातृत्व महान है, उसे समझना चाहिए। और माँ पिता के लिए तो अपना सर्वस्व अर्पित कर दो तो भी कम है। मदर्स डे की जहाँ तक बात है, मैंने सुना 1914 से अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई और अमेरिका और कुछ देशों में तब से इसका चलन है। इसके पीछे एक ही भावना रही कि लोगों का झुकाव माँ के प्रति विशेष रूप से इस दिन में बढ़े। माँ मातृभक्ति को जगाने और मातृभक्ति को प्रचारित करने के लिए इस दिन का उपयोग करना कतई बुरा नहीं है। मई महीने के दूसरे रविवार को यह मनाया जाता है, यही होता है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा, माँ के लिए एक दिन नहीं, पूरा जीवन भी कम है। उस व्यक्ति का मातृ दिवस मनाना व्यर्थ है जो मातृ दिवस में माँ के गीत गाए और घर में बैठी माँ के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करे। माँ के प्रति अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करो, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसी आशा का प्रश्न संजय मोदी बाकल का भी था। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की शिल्पा जैन तालेरा कह रही, माँ दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। प्रश्न है, माँ दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है, पर कयानात
का हर, झूठी? हाँ, पूरा प्रश्न पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माँ की एक आदत है कि सब बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जहाँ 4 लोग मिल जाएं वहीं वो शुरू हो जाती है कि मेरे बच्चे जैसा कोई नहीं है। कई बार बच्चे समझते हैं कि लोग पीठ पीछे हंसते होंगे, पर माँ पर कोई असर नहीं होता, वो वैसी की वैसी रहती है। महाराज जी, जैसी मेरी माँ है दूसरों की माँ भी तो उतनी ही झूठी होगी, क्योंकि माँ शक्ल सूरत और परिवेश से अलग हो सकती है, पर भाव तो सबके एक से ही होते हैं। तो महाराज जी, ये झूठ का कर्म किसकी झोली में पड़ता है? माँ की में जिसने अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए झूठ बोला, या बच्चों की में जिनके लिए माँ ने झूठ बोला? देखिए, सवाल बड़ा अलग तरीके का है। माँ को झूठी, और अगर इस स्थूल दृष्टि से देखें तो कुछ अर्थों में माँ झूठी साबित होती है। लेकिन हमें सच और झूठ का निर्धारण मुख से प्रकट शब्दों के आधार पर नहीं करना चाहिए। सच और झूठ का निर्धारण हमें अपने हृदय के भावों से करना चाहिए। हमारे यहाँ भावना के सत्य को वाणी के सत्य से ऊंचा माना गया है। माँ के शब्द झूठे हो सकते हैं, पर माँ के भाव कभी झूठे नहीं होते हैं। हर माँ अपनी संतान में एक श्रेष्ठतम रूप देखना चाहती है, देखती है, और माँ की आंखें इतनी ममता भरी होती है कि उसे अपनी संतान में वे सब गुण दिखते हैं जो किसी को नहीं दिखते हैं। तो माँ को जो दिख रहा है वो बोल रही है, झूठ कहाँ है? माँ झूठी नहीं है, ये और लोगों की आंखें झूठी हो रही है क्योंकि उन्हें वो चीजें दिख नहीं रही। तो जब माँ ने झूठ कहा नहीं तो माँ को पाप लगेगा नहीं, और माँ ने झूठ कहा नहीं तो बच्चे भी माँ के झूठे बनने में किसी तरह निमित्त नहीं बने, तो बच्चों को भी पाप नहीं लगेगा। तो इस भावना का सम्मान कीजिए और इस झूठ सच के चक्कर से ऊपर उठिए। माँ को झूठी साबित करने की में अपनी शक्ति लगाने की जगह पूरे जीवन सत्य के साथ जीने के लिए समर्पित हो जाओ। तुम्हारी माँ का भी मान ऊंचा होगा, उसकी कोख कृतार्थ होगी। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं। इन्होंने भी मदर्स डे पर प्रश्न रखा है, कुछ अलग प्रकार का है। दुनिया की प्रत्येक माँ अपनी एक कहानी होती है, प्रत्येक कहानी में छिपे होते हैं अनंत सबक। माँ प्रेरणा, माँ साहब, माँ कुछ कर दिखाने का जज्बा, ऐसे तमाम गुणों से युक्त होती है माँ। गुरुवर, हम महिलाओं के जीवन में एक तो एक दो दो माँ होती हैं, हम दोनों के प्रति ऐसी मानसिकता कैसे तैयार करें? देखिए, बहुत अच्छी बात की है। हम महिलाओं के जीवन में एक नहीं दो दो माँ होती है, और हम दोनों माँओं के प्रति ऐसा दृष्टिकोण कैसे पाएं? बड़ी दुविधा है। आज जन्म देने वाली माँ के प्रति जैसा झुकाव है, वैसा झुकाव जीवन के निर्वाह के लिए अपनी संतान को सौंपने वाली माँ के प्रति भी होना चाहिए। जो सम्मान अपनी माँ का है, वही सम्मान अपनी सासू का भी होना चाहिए। लेकिन ये तब संभव होगा जब आपके हृदय में वैसा प्रेम और आत्मीयता होगी। आजकल सोच बदल गई। पहले जब घर से बहू की बेटी की विदा होती थी तो माँ ये सीख दिया करती थी कि बेटी, अब आज से तेरा घर वही घर है और तुझे उसे ही अपना घर मानना, और तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप है, उनका पूरा ध्यान रखना और उस घर का लाज बढ़ाना। और वो बढ़ाने में सफल भी होती थी। इसी वजह से कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा गया, जो पति के कुल और पिता के कुल दोनों का गौरव बढ़ाती। आज सब कुछ उल्टा हो गया। अब ये सीख उल्टी दी जाने लगी, कुछ हो तो दबना मत, कुछ हो तो हम खड़े हैं, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करना मत, तुम तो अपने पति से मतलब रखना, बाकी से नहीं। तो ये मामला गड़बड़ होता है। एक बार ऐसा हुआ, देखिए सोच क्या होती। धर्मपत्नी ने पति से कहा कि मैं तुम्हारा सब काम कर सकती हूँ, पर तुम्हारी माँ का नहीं।
मैं तुम्हारा सब काम कर सकती हूँ पर तुम्हारी माँ का नहीं, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारी माँ से नहीं। उसने ये समस्या मेरे सामने लाकर प्रकट की और कहा, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, अब मेरी धर्मपत्नी की ये मनोदशा है, मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ पत्नी है, मैं पिसा जा रहा हूँ, आप कुछ समझाइए। वो पत्नी को लेकर आया, मैंने बातचीत शुरू की, पत्नी से कहा देखो माता पिता का मान रखना चाहिए। तो बोलते बोलते कह दी, हमारी सासू माँ ने मुझे क्या दिया? मेरी सासू माँ ने मुझे क्या दिया? हमने कहा और कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, 25 साल का अपना बेटा तो दिया। और कुछ दिया हो ना दिया हो, 25 साल का बेटा तो दिया। जानते उसने क्या कहा? अगर नहीं देती तो क्या मैं कुंवारी रह जाती? अगर नहीं देती तो क्या मैं कुंवारी रह जाती? जिसकी ऐसी मानसिकता होगी उनके जीवन में ये सब बातें भ्रम होगी। हमें अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना चाहिए और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दूर बैठी हुई माँ वक्त पर काम नहीं आएगी, पास में रहने वाली सासू ही तुम्हारे लिए सहारा बनेगी। इसी तरह दूर बैठी हुई बेटी तुम्हारे काम में नहीं आएगी, पास में रहने वाली बहू ही तुम्हारा साथ निभाएगी। ये दृष्टि, ये सोच यदि जम जाए तो कहीं कोई दुविधा प्रकट न हो। गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासु को बनाना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन शिरोमणि संचक परिवार कन्नौज से श्री प्रत्युष जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से श्री राजकुमार जी काला। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो नंदीश्वर द्वीप में देव लोग पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पे मूर्तियाँ किन की स्थापित होती हैं? नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनालय है और अनादि से वहाँ प्रतिमा स्थापित हो, अरहंत की और सिद्ध की। ठीक है, चलिए। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती लता जैन गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। गुरुदेव के चरणों में सतसत वंदन, सतसत नमन। गुरुदेव, माँ की उपलब्धि के लिए तो आपने बताया कि उसका कर्ज हम कैसे चुकाएं, लेकिन नीतिकारों ने धरती को भी माता के रूप में निरूपित किया। धरती माँ का कर्ज हम कैसे चुकाएं? बहुत अच्छा सवाल। धरती माँ का कर्ज चुकाने के लिए 4 बातें आप सबसे कहता हूँ। सबसे पहले, जिस धरती में आप जन्म लिए उस धरती पर कभी कोई संकट आए तो धरती वासियों के संकट के निवारण के लिए अपनी सारी संपत्ति उड़ेल दो, उसका सदुपयोग करो। आज धरती माँ के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और ये क्षण है लोगों को अपना कर्ज उतारने का, इस मानवता के उत्पीड़न में हाथ बटाने का, मानवता के उत्पीड़न से बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने का। यदि ऐसी सोच सकते हैं तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है। तो एक दृष्टि, धरती में जब भी कभी संकट आए आगे आए। दूसरी बात, धरती के कर्ज को उतारने के लिए हमें चाहिए धरती की सुरक्षा के लिए हम समर्पित हो जाएं। और तीसरी बात, पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आए। तीसरी बात, जितना बने खूब पेड़ लगाएं, आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह का पर्यावरण मिल सके। और चौथी बात, धरती के संसाधनों का गलत दोहन न करें। श्रीमती लता जैन गंगवाल, गया बिहार, को तैयार हैं गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन। नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि कोई इंसान जिद करता है तो क्रोध और कषाय उत्पन्न होती है। क्रोध कषाय से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से ईर्ष्या आ जाती है। तो महाराज श्री, ये जिद और क्रोध, कषाय और ईर्ष्या की मन की आंखें कैसे खोले कि अंदर में थोड़ा परिणाम सुधरे? जिद, क्रोध, कषाय, ईर्ष्या, अहम ईर्ष्या, ये हमारे मन की दुर्बलताएं हैं और ये सब हमारे अंदर के नकारात्मक संवेग हैं। इनको दूर करने के लिए हमें इनके प्रति जागरूक होना होगा। सुबह के प्रवचन की श्रृंखला में मैं नित्य इन्हीं के विषय में बात कर रहा हूँ।
4-6 दिन रुकिए, जब ज की बात आएगी तो आपकी जिद पूरी हो जाएगी। समझ गए? मैं कोशिश करूंगा जिद की ही बात करूं। वर्तमान में जो श्रृंखला चल रही है, मैंने ये सोचा है कि अ से लेकर ह तक प्रत्येक अक्षरों के आधार पर हमारे जितने भी नकारात्मक संवेग है उनका स्वरूप समझते हुए जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकूं, और उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आज एक ही बात हुई है जहां मैंने एकांगी दृष्टि या एक पक्षीय दृष्टि की बात की थी, तो ऐसे ही चलेगी। और ये निश्चित एक ऐसी श्रृंखला है जो हमारे मन की बहुत सारी गुत्थियों को खोलने में सहायक होगी। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जरूर इसका लाभ लें। जिस समय आपको सुविधा हो उस समय लाभ लें। अगर सीधे प्रसारण का लाभ ले सकते हैं तो ले ही, लेकिन अन्य माध्यम में यूट्यूब में भी उपलब्ध है, प्रमाणिक चैनल में भी उपलब्ध है, इसका जरूर लाभ लें। और ख़ासकर नई पीढ़ी को इसका बोध कराएं ताकि वे अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकें। नमोस्तु गुरुजी। गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आपके द्वारा रचित मंगल भावना, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, हर इस धरती के हर प्राणी का सब मंगल में हो, बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही इसका प्रत्येक शब्द बहुत हृदयग्राही और अनुकरणीय है। लेकिन गुरुदेव, मैं सोचता हूँ कई बार कि सिर्फ भावना भाना तो ज़रूरी है, भाना ही चाहिए, लेकिन उससे खाली नहीं होगा। हम श्रावकों को उसके लिए पुरुषार्थ भी करना होगा, करना चाहिए। तो इसमें क्या मार्गदर्शन है? अलग अलग अपनी अपनी भूमिका के अनुसार युवा वर्ग या प्रौढ़ या वृद्ध की तरफ बढ़ते हुए हम जैसे लोग क्या करें, कैसे करें कि ताकि हम समाज से इतना लिया है उसको दे सके और समाज मंगलमय हो सके। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। मंगल भावना लोगों को अच्छी लगती है और निश्चित ये भावना हमारे अंतरंग की भावना बननी चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। नित्य लोग मंगल भावना भाएं, और जब ये भावना हम नित्य भाने लगेंगे तो धीरे धीरे ये भावना हमारे जीवन की भावना बन जाएगी। और जैसे इस भावना को हम अपने जीवन की भावना बनाएंगे, एक नई संभावना प्रकट हो जाएगी। हम जो चाहते हैं वो तभी साकार कर सकते हैं जबकि हमारे अंदर वैसी भावना प्रबल हो। भावना से प्रेरणा जगती है और प्रेरणा से मनुष्य किसी कार्य के प्रति समर्पित होता है। तो हम जिस कार्य को करना चाहते हैं वैसी भावना के बल पर अपने अंतरंग में प्रेरणा जगाएं, जीवन में बदलाव घटित करें, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और वह अंतरंग हमारे जीवन को मजबूत बनाएगा। आपने कहा हर वर्ग समाज के उपकारों को पूर्ण करने के लिए क्या करे। सबसे पहली ज़रूरत है कि हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का कितना बड़ा उपकार है। समाज के उपकारों का स्मरण करें, समाज के ऋणों का आप स्मरण करें। तो जब मनुष्य ऋणों का स्मरण करता है तभी ऋण उतारने की भावना जगती है। मेरे जीवन के निर्माण में समाज का योगदान है तो मेरी जवाबदारी है कि मैं समाज के निर्माण में अपना योगदान दूं। बस इतनी सी समझ अपने अंदर विकसित कर ले कि आज समाज मेरे साथ नहीं होती, समाज का योगदान मेरे लिए नहीं होता, तो मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ होता। तो जिस समाज की छत्र छाया में मैं पल पोस कर बड़ा बना, मुझे चाहिए कि समर्थ होने पर मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।